समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब सांबा जिला के प्रमंडल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जीडीसी इमारत का उद्घाटन किया और उद्घाटन कर जनता को समर्पित की। और इसी दौरान उनके साथ बीएपुर विधानसभा से विधायक चंद्र प्रकाश गंगा भी उपस्थित रहे। और आपको बता दूं कि इस दौरान जब जनसभा को संबोधित किया जा रहा था, तो इसी दौरान चंद्र प्रकाश गंगा जी ने भी अपना संबोधन जो किया, लेकिन उसमें उन्होंने जो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ उनके साथ आई हुई शिक्षा मंत्री स्कीना इतू जी, फिर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी से कुछ डिमांडें रखी। क्या वो डिमांडें थी, आप जरा सुने। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। मैं सीएम साहब से दो ही बातें करना चाहता हूं। एक तो ये जो एरिया है ये बहुत पिछड़ा हुआ रह गया, सभी इलाकों से बहुत पिछड़ा हुआ। आप यहां से नजर लगाएंगे अगर, तो वो जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, बड़ी दूर दूर तक लोग, मानसा तक लोग पैदल जाते थे। एक तो हमें ये जो कॉलेज मिला है यहाँ पर कम से कम 4-5 बसें मिलनी चाहिए। दूसरा 2-3 सड़कें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रोड है, अगर आप यूटी कैपेक्स दे देते हैं तो उसमें 8.5 करोड़ का रखा हुआ है, तो बहुत जल्दी वो रोड बना के हमारे पास जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, बुराया, सुचानी, पाटी, सगवाल जो है एरिया, राजेंद्र सिंहपुरा, बड़ोड़ी और बाड़ी खाड़, ये जो बिल्कुल नजदीक में पड़ते हैं, तो गरीब बच्चे हैं उनके लिए अगर बसें होंगी। दूसरी, जब तक पूरे सब्जेक्ट नहीं होंगे, लोगों को ये लगता है ये ऐसे ही अभी खुला है, ये जब तक चलेगा 2-4 साल 10 साल के बाद देखेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम ये एफर्ट्स रोड्स की और बसों की और सब्जेक्ट्स की और स्टाफ की अगर करते हैं, तो ये कॉलेज जो है किसी भी कॉलेज से ये ज्यादा चलेगा, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो पढ़ने वाला है। जम्मू में जाके बच्चे दरबदर होते हैं, कहीं पिक्चरों में जा रहे हैं, कहीं कैफे हाउस में जा रहे हैं। यहाँ पर कोई कैफे हाउस नहीं है, कॉलेज की कैंटीन मिलेगी। और जो हॉस्टल की बात कही गई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी यहाँ का बहुत सारा एरिया ऐसा होगा कि जहां से बच्चे डेली यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए जो हॉस्टल का जो है वो भी यहाँ पर प्रोविजन किया जाए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है 80% पहाड़ी है, यूटी कैपेक्स की सीलिंग इसमें कुछ बढ़ा दी जाए। बाकी मैडम जी से मैं 1-2 डिमांडें हैं, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। हमारे एक प्रमंडल स्कूल में एक एग्जामिनेशन हॉल की बड़ी जरूरत है। एक हमारा स्कूल है यहाँ पर, तो वो अपग्रेड करना है, वहाँ बच्चे काफ़ी हैं, तो उसको 10th का करना है। बाकी सबसे बड़ी डिमांड मेरी एक ही है, यहाँ पर आप आए हो प्रमंडल मोड़ से लेकर जितने नाले 15-20 पड़ते हैं, छोटे छोटे नाले, इन पर बड़ी छोटी छोटी कल्वर्ट्स बनती हैं। अनइंटरप्टेड रोड चाहिए। जब भी फ्लड आते हैं तो कॉलेज के लिए भी दिक्कत है, बच्चे नहीं आ पाएंगे, स्टाफ नहीं आ पाएगा, लेकिन यहाँ पर लाखों लोग जो हैं, जैसे हमारे शांतमनु जी ने कहा कि ये जो देविका है ये पार्वती का रूप है। यहाँ पर देविका है, चाहे वो सुध महादेव में है, चाहे उधमपुर में है, चाहे स्कोन में है, प्रमंडल है, उत्तरवैनी है, वहां पर शिव जी के मंदिर हैं। तो इसको पार्वती का रूप माना गया है, देविका जी को। तो इसका बहुत प्रमाण है शास्त्रों में, जो आज से 5000 साल पहले लिखे गए थे, उनमें इनका जिक्र है। तो इसकी मान्यता जो है वो एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मान्यता है। तो ये हमारे राजा जो थे, उन्होंने यहाँ पर आके कुछ उस वक्त सराय वगैरह बनाई थी। अब तो प्रसाद में बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम हो रहा है, तो ये एरिया जो है वो सारा उसमें आ गया है। तो मेरी रोड की एक ही कनेक्टिविटी मैं चाहता हूँ कि ये
जो टूरिस्ट का डेस्टिनेशन भी बने, प्रमंडल से सुरईसर लिंक रोड बने और ये किसी की स्कीम में बने। मैं सुरेंद्र चौधरी यहाँ पर आए हुए इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी डीपीआर वगैरह बनाएं, जिस भी प्रोजेक्ट में करना हो। तो ये बहुत हमारी एक बड़ी डिमांड है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहूँगा।